फाइनली स्क्विड गेम सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो गया है, जहाँ इस बार गेम्स पहले से ज्यादा डेडली और ज्यादा ब्रूटल हैं। और क्या हमें गेम का विनर ट्रेलर में रिवील कर दिया गया है? जहाँ इन्हीं सवालों के जवाब हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलते हैं, जहाँ कई फैंस की थ्योरी कंफर्म हुई और कुछ नए प्लॉट ट्विस्ट ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। तो चलिए फ्रेम बाय फ्रेम डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दो। दबा दिया, आगे बोलो। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक शॉकिंग विजुअल के साथ, जहाँ लोगों ने एक्सपेक्ट किया था हमें क्लासिक जैक एंड जिल गेम देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में हमें देखने को मिला एक हॉरिफाइंग ड्रॉप जंप गेम। और इस बार हमारी जान लेने वाली गुड़िया को मिल चुका है उसका साथी, जिसके साथ ये मर्डर डॉल एक जाइंट रोप को घुमाते हुए दिखती है और कंटेस्टेंट रेलवे ट्रैक जैसी जगह पर खड़े हैं, जहाँ विजुअली ये गेम मुझे याद दिलाता है ग्लास ब्रिज गेम की, जहाँ सेम कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन यहाँ टेंशन और ब्रुटैलिटी उससे कई गुना ज्यादा है, जहाँ जंप करने की टाइमिंग ट्रैफिक सिग्नल के अकॉर्डिंग है, और अगर गलती से भी सिग्नल मिस हुआ और आप टाइम पे जंप नहीं कर पाए तो नीचे डेथ आपका इंतजार कर रही है, जिसकी कंफर्मेशन हमें मिलती है इस सीन से, जहां हम देखते हैं कुछ कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी ग्राउंड पे गिरा हुआ, वो भी बहुत बुरी हालत में। वहीं ओवरऑल गेम की सराउंडिंग एक चाइल्ड लाइक हॉरर एस्थेटिक क्रिएट करती है, जैसे मानो आप किसी बच्चे के नाइटमेयर में आ गए हो। जहां इस न्यू गेम अरीना में हम सबसे पहले एंटर करते हुए देखते हैं प्लेयर 100 को, जहां एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि टीम ओ के प्लेयर्स टीम एक्स के कंपैरिजन में ज्यादा लग रहे हैं, जिसके दो रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला रीजन है सीजन 2 का क्लाइमैक्स, जहां टीम एक्स ने काफी कैजुअलिटीज को फेस किया था क्योंकि वो अगेंस्ट गए थे पूरी सिस्टम की। और दूसरा रीजन ये है कि जैक एंड जिल वाला गेम 5th गेम है और इससे पहले 4th गेम खेला जा चुका है, जो और कोई नहीं मेज गेम होने वाला है, जिसकी झलक हमने आगे ट्रेलर में देखी है। जिसके बाद ट्रेलर का सबसे इमोशनल और पावरफुल मूवमेंट आता है, ग्यूहन का कंप्लीट इमोशनल ब्रेकडाउन, जहां हम देखते हैं कि ग्यूहन मेंटली टूट चुका है और वो गार्ड से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा और मैं आखिर जिंदा क्यों हूं। इस लाइन से साफ पता चलता है कि उसके फ्रेंड के साथ फ्रंटमैन ने जो किया, उसके बाद ग्यूहन के लिए जीना एक पनिशमेंट बन चुका है, जहां गार्ड के साथ उसकी फाइट होती है, जिस कारण उसे बेड से चेन के थ्रू बांध दिया जाता है। जहां ये मूवमेंट स्क्रीन पर देखना और भी इम्पैक्टफुल लगता है, क्योंकि इसी के बाद हमें फ्रंट पैन का एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता है, जो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी आंखों में हमें इमोशनल डेप्थ देखने को मिलता है, जैसे वो ग्यूहन के लिए गिल्टी फील कर रहा हो, जिसे देख के कई सवाल उठते हैं कि क्या उसने ग्यूहन को बचाने के लिए उसे टेम्परेरी बिट्रे किया है, या फिर ये सब उसके प्लान का हिस्सा है, जिससे वो ग्यूहन को मेंटली डिस्ट्रॉय कर उसका ह्यूमैनिटी से बिलीफ छीन सके और उसे आगे चल के फ्रंटमैन बनने के लिए ऑफर करे, जिस चीज के ऑलरेडी रूमर्स फैंस के बीच में काफी समय से है। Do you become the new frontman? That's the rumor. And are you now in charge of the games? This is crazy. I think the internet just broke right there. पॉसिबली फ्रंटमैन के पास लॉन्ग टर्म प्लान हो जो अभी तक रिवील नहीं किया गया हो, क्योंकि हम जानते हैं फ्रंटमैन एक मास्टरमाइंड है। खैर, इसके बाद हम ट्रेलर में और दूसरी डेडली गेम्स को देखते हैं, जहां 4th गेम का रिवील होता है, जो और कुछ नहीं एक डेडली मेज गेम है, जिस गेम का एनवायरनमेंट एक टिपिकल कोरियन मेज गेम जैसा लगता है, जहां छतों पे ग्लोइंग स्टार और वॉल्स पे बच्चों की ड्राइंग्स। लेकिन इसके पीछे छुपी एक हॉरिफाइंग रियलिटी, जहां स्क्विड गेम का क्लासिकल स्टाइल है कि वो ऐसे ही बच्चों के गेम्स के एनवायरनमेंट में लोगों को वाकिफ करवाता है उनकी सच्चाई से कि वो डीप डाउन कैसे हैं, जहां अपने सर्वाइवल ग्रीड के लिए वो अपनी ह्यूमैनिटी तक को बेच सकते हैं। खैर, मेज में सबसे पहले एंट्री होती है प्लेयर 44 की, जिसे हमने जादू टोना करते हुए कई बार देखा है, जहां उसका मेज के बीच में प्रे करना और लेफ्ट और राइट का डिसीजन लेना टेंशन को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जहां मुझे लगता है इस गेम में ब्लू टीम्स को किसी तरीके से इस मेज से बाहर निकलना है और रेड टीम उन्हें हंट करेगी। जिसके बाद एक मूवमेंट आता है जहां हम देखते हैं एक प्लेयर को गेम को रुकवाने की वोटिंग में ओ चुनते हुए इंस्टेड ऑफ एक्स, यानी वो चाहता है गेम कंटिन्यू रहे, जिसका मतलब है अभी भी इतनी डेडली गेम्स और मौत देखने के बाद भी लोग अभी भी गेम को कंटिन्यू खेलना चाहते हैं और इस साइकोलॉजिकल नाइटमेयर का हिस्सा बनना चाहते हैं। जिसके बाद हम एमजी कॉइन और प्लेयर 222 जो प्रेग्नेंट है उसकी कन्वर्सेशन को सुनते हैं, जहां एमजी कॉइन उससे पूछता है, तो तुमने क्या सोचा है, जिसका जवाब वो नहीं देती, तो वो बोलता है, हमें कुछ करना होगा, वरना तुम क्या चाहती हो, हम ऐसे ही मर जाए। जहां ये डायलॉग इस सीजन के टोन को परफेक्टली शो करता है कि कैसे अभी भी बहुत लोग अपनी विल के खिलाफ गेम को खेल रहे हैं, सिर्फ अपनी मजबूरी के कारण। जिसके बाद हमें मेज के अंदर प्लेयर नंबर 226 वर्सेस प्लेयर नंबर 210 का फेस ऑफ देखने को मिलता है,
जहां प्लेयर नंबर 226 फाइट को डोमिनेट करती हुई दिखती है। जिसके बाद कुछ फास्ट कट सीन दिखाए जाते हैं जहां प्लेयर 44 के हाथों पे लगे खून के निशान पूरे वॉल्स पे निशान छोड़ रहे हैं, जो उसके लिए हुए गलत डिसीजन को शो करते हैं और हो सकता है वो इस मेज गेम के बाद हमें ना दिखे। जिसके बाद एक इमोशनल सब प्लॉट आता है जहां मदर सन डुओ को अपोजिट टीम में देखते हैं, जहां प्लेयर 149 अपने बेटे को मेज में ढूंढ रही होती है, जिस कारण वो एंड तक एग्जॉस्ट हो चुकी है और इमोशनली ड्रेन दिखती है। लेकिन जो नोटिस करने वाली बात है, हमें उसका बेटा उसके आसपास कहीं नहीं दिखता, जिसका मतलब हो सकता है कि उसने अपने बेटे को मेज गेम के दौरान खो दिया हो। जिसके बाद फाइनली इतने सालों बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव जून को, जो स्क्विड गेम के आइलैंड में घुसने में कामयाब हो गया है और सूत्रों की माने तो उसे अब स्क्विड गेम का रूम ढूंढने में और कुछ साल लगने वाले हैं। खैर इसे बिना डिस्टर्ब किए रूम ढूंढने देते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ इसके बाद ट्रेलर में एक इंटेंस मोमेंट आता है। गिहुन बेड से बंधा हुआ है और प्लेयर 44 के पोक करने के कारण वो उसके गले को पकड़ लेता है, वो भी सिर्फ उसके मजाक उड़ाने के कारण। ये सीन क्लियरली शो करता है अपने फ्रेंड की डेथ के बाद उसके लिए कुछ ना कर पाने के कारण वो मेंटली टूट चुका है और वो खुद को उसकी डेथ का रीजन मानता है और इसी कारण से उसके अंदर की डार्कनेस उस पर हावी हो रही है। वहीं ट्रेलर का फाइनल सीन एक सिंबॉलिक शोडाउन दिखाता है जहां गिहुन अपने 456 के बैच के साथ एक स्लिक सूट में दिखता है फ्रंटमैन के हॉलवे में चलते हुए। और क्या इसका मतलब गिहुन फिर से गेम जीत गया, या फिर ये एक लास्ट गेम का पार्ट है जहां हमने पहले भी देखा है लास्ट के बचे हुए सर्वाइविंग प्लेयर्स को ऐसे ही सूट में। खैर इसके बाद अगले सीन में फ्रंटमैन गिहुन से कहता है, प्लेयर 456 क्या तुम अब भी लोगों में विश्वास रखते हो? और फिर हम फ्रंटमैन को अपना मास्क उतारते हुए देखते हैं जहां वो पॉसिबली अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहा है गिहुन के सामने, जो लिटरली गिहुन के लिए काफी शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि जिसको उसने अपना दोस्त माना था वही इन सब चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड निकला। जहां फ्रंटमैन और गिहुन के बीच की कन्वर्सेशन देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके लिए मैं अभी से काफी एक्साइटेड हूँ। जहां सीजन 3 हमें प्रॉमिस कर रही है हाई स्टेक माइंड गेम्स, ब्रूटल एक्शन और डीप कैरेक्टर आर्क्स, जो कहीं ना कहीं सीजन 2 में मिसिंग थे। जहां ट्रेलर के हर फ्रेम में कई डीप मीनिंग और हिडन डिटेल्स हैं। और वहीं ट्रेलर अपने एंड के साथ एक सवाल छोड़ती है कि क्या जब उम्मीद मर जाती है तो क्या हमारे हीरोज भी विलन बन जाते हैं? और अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और कमेंट्स में अपनी थ्योरी शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।